नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या ज्ञानेश कुमार अब फिर से बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर लाखों लोग घेराव करने वाले हैं? क्या दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष के साथ साथ वकील और रिटायर्ड अधिकारी सड़कों पर उतरने वाले हैं? क्या ज्ञानेश कुमार SIR का फैसला वापस ले सकते हैं? दरअसल पिछले दिनों जो बिहार में SIR हुआ उसको लेकर बड़े बड़े आरोप लगे, कई तरह के सवाल खड़े हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई क्लीन चिट मिले, बड़ी बेशर्मी के साथ SIR को सफल बताते हुए पूरे देश के 12 राज्यों में इसे लागू करने की तुगलक की फरमान सुना दिए। खास बात ये रही कि इन 12 राज्यों में वो 4 राज्य भी शामिल हैं जहां अगले साल वहीं विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में सत्ताधारी दल DMK और TMC ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोई ज्ञानेश कुमार को कोर्ट तक घसीटने की बात कर रहा है तो कोई उनके दफ्तर को घेरने का प्लान बना रहा है। और विपक्षी दल ही नहीं बल्कि अब तो भारत के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, पूर्व सिविल सेवकों और शिक्षाविदों ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कैसे आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन होने की उम्मीद है और क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो आजकल जब भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब बीते सोमवार शाम को ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पता चला कि वो बस सवालों का जवाब नहीं देने आए हैं बल्कि अपने साहिब का तुगलकी फरमान लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार से 12 राज्यों में SIR होने जा रहा है और ज्ञानेश जी बता गए कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। अब देखिए, ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी की साजिश बता रहा है क्योंकि जिस तरह से बिहार में SIR किया गया उसने चुनाव आयोग के इरादों को तार तार करके रख दिया। यही कारण है कि बिहार में SIR के दौरान सुप्रीम कोर्ट को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, जहां आधार को पहचान प्रमाण के रूप में मानने का निर्देश दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि यह अभियान भाजपा समर्थक मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक, SC, ST और महिलाओं को निशाना बना रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध जताया। Some other states also, and given how they've done in Bihar, and we have fought against it in Parliament and outside everywhere, we will continue to fight against it. आज ECI ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा की है। अभी तक बिहार की SIR के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के SIR को दुरुस्त करने के लिए, नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के SIR से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी SIR हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या SIR होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब SIT जब नए नए खुलासे कर रही है उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था, लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। SIT की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच SIR कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। अब देखिए, SIR के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है बल्कि क्षेत्रीय दल भी इसको लेकर काफी मुखर हैं क्योंकि ये प्रक्रिया उनका अस्तित्व खत्म कर सकती है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल से लेकर तमिलनाडु की पार्टियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में सत्ताधारी दल DMK और TMC ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया है। ज्ञानेश कुमार के इस बड़े ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। बनर्जी ने
कहा कि अगर बंगाल में एक भी असली मतदाता का मताधिकार छीना गया तो 1 लाख लोग दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे। मतलब ये माना जा सकता है कि टीएमसी ने ज्ञानेश कुमार के दफ्तर को बाहर से घेराव करने की धमकी दे दी है। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे दोहराया कि एसआईआर मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने और उन्हें उनके मताधिकार से वंचित करने का एक तरीका है। यानी कि इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले लोग सरकार तय करने के लिए वोट करते थे, लेकिन अब सरकार तय कर रही है कि किसे वोट देना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ बंगाल में इसके खिलाफ मोर्चा नहीं खुला है, सिर्फ टीएमसी इसको लेकर मुखर नहीं है, बल्कि दक्षिण के राज्यों में भी एसआईआर के खिलाफ आवाज उठ रही है। डीएमके ने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। सत्ताधारी डीएमके और उसके सहयोगियों ने एसआईआर को लोकतंत्र को कमजोर करने की केंद्रीय साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार शाम को गठबंधन दलों के साथ आपात बैठक की, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट करके भी कहा कि जो लोग चुनावी मैदान में जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते, वो मताधिकार छीनकर जीतने का सपना देख रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में ये गलतफहमी साबित होगी। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो डीएमके का कहना है कि बिहार जैसी स्थिति तमिलनाडु में दोहराने नहीं देंगे। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा और सहयोगी एआईएडीएमके मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर करना चाहते हैं। डीएमके और टीएमसी के अलावा सीपीएम ने भी इसे मनमाना कदम ठहराया। अब देखिए, एसआईआर के खिलाफ ये रोष सिर्फ विपक्षी पार्टियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब तो सिविल सोसाइटीज में भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी नहीं चलेगी। द हिंदू में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सम्मेलन में एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ है। भारत के नागरिकों, समाज सेवियों, वकीलों, पूर्व सिविल सेवकों और शिक्षाविदों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने एक सुर में ज्ञानेश के एसआईआर को तत्काल रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग जिस तरह से हेराफेरी कर रहा है, उसके खिलाफ अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत उन 2 अन्य अधिकारियों पर भी सवाल उठाए गए जिन्हें कथित रूप से गुजराती जोड़ी की मर्जी से नियुक्त किया गया है। सम्मेलन के प्रतिभागियों ने इस चुनाव आयोग को तत्काल भंग करने और नए निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन की मांग की। और सबसे खास बात तो ये रही कि इस सम्मेलन में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने भी हिस्सा लिया। बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र वो होता है जहां जनता सरकार चुनती है, लेकिन भारत का लोकतंत्र अब उस दौर में पहुंच गया है जहां सरकार वोटर चुन रही है। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के नाम काटे जाने का मामला सामने आया था। इसी वजह से विपक्षी दलों को और आम जनता का भी एसआईआर से भरोसा उठ गया। उसका नतीजा ये है कि आज एसआईआर को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ज्ञानेश कुमार ने जिस आत्मविश्वास के साथ इसे 12 राज्यों में लागू करने का फरमान सुनाया, वही अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। विपक्षी दलों से लेकर समाज सेवी संगठनों, वकीलों और रिटायर्ड अधिकारियों तक हर वर्ग अब खुलकर चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इस फैसलों को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सीधा मुकाबला छेड़ दिया है। अभिषेक बनर्जी की चेतावनी थी कि अगर एक भी मतदाता का अधिकार छीना गया तो लाखों लोग दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। ये किसी सामान्य बयान की तरह नहीं है, बल्कि उस गुस्से की झलक है जो जनता के भीतर उबल रहा है। वहीं चेन्नई सम्मेलन से जो आवाजें उठ रही हैं, उन्होंने इस लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि एसआईआर लागू होगा या नहीं होगा, बल्कि यह है कि क्या भारत में चुनाव आयोग जनता के प्रति जवाबदेह रहेगा या सत्ता के प्रति वफादार। ये सब कुछ तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।